कोटक बैंक का एसेलेरेट ऑपरेशन प्रोग्राम के ऊपर ये एक डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको बैंक में गारंटेड जॉब मिलती है या नहीं, और इस प्रोग्राम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी क्या होती है, आपकी जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। क्योंकि वेबसाइट पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि ये एक ऑपरेशन प्रोग्राम है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ऑपरेशन प्रोफाइल दी जाती है। पर क्या सच में आपको ऑपरेशन रोल दिया जाता है या फिर आपको सेल्स की प्रोफाइल दी जाती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो मणिपाल एकेडमी एंड कोटक बैंक का एक टाई अप है, जिसके बिहाफ पे ये प्रोग्राम आपको मणिपाल एकेडमी ऑफर करती है, और ये एक ऑपरेशंस प्रोग्राम है। अगर आप ऑपरेशंस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो इसमें आपका कोई सेल्स नहीं होता है, आपको कोई सेल्स नहीं करना पड़ता है, ये आपका बैक एंड ऑफिस में वर्क रहता है। पर क्या सच में इसमें आपका ऑफिस वर्क रहेगा, उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये प्रोग्राम जेन्युइन है भी कि नहीं। तो ये एक जेन्युइन प्रोग्राम है, मणिपाल एकेडमी इस प्रोग्राम को ऑफर करती है, और ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम है, ये आपका कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं होता है। इस प्रोग्राम में आपका कैंपस ट्रेनिंग होता है, और जब आप सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप ऑफिशियली बैंक को ज्वाइन करते हो। लेकिन कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर आप एंट्री रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। इसका मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया है, किसी भी स्ट्रीम में किया है, फिर भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे ये मेंशन है कि आपने ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो आप एलिजिबल हो। तो अगर आपका कोई ओपन स्कूलिंग था या फिर कोई ओपन बोर्ड था, तो ये भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इन्होंने मेंशन किया है कि ये आपका फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए। ये लोग सिर्फ फुल टाइम ग्रेजुएट्स को ही लेते हैं, अगर कोई आपका पार्ट टाइम है या फिर कुछ और है तो फिर वो नहीं होगा। अगर आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। एंड आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, और ये 60% आपका एग्रीगेट टोटल जो आपका पूरे ईयर का जो परसेंटेज होगा वो 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब चाहे आपने बीबीए किया है, बीकॉम किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, बैचलर ऑफ साइंस किया है, फिर भी आप एलिजिबल हो। लेकिन आपको जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा वो आपका 60% रिक्वायर्ड होगा। और एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका जो मैक्सिमम एज का लिमिट है वो 25 ईयर्स या उससे कम होना चाहिए। मैक्सिमम जो इसका एज का लिमिट है वो 25 ईयर्स तक का है। तो अगर आपका एज 21 से लेकर 25 ईयर्स के बीच है, या फिर 25 भी है, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। और क्या इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, आपको इसके पोर्टल पे विजिट करना होगा। वेबसाइट पे आपको विजिट करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका एक अकाउंट बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा, और ये एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में आपका बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेगा, जनरल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेगा, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और जब आप इस ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट को पास कर लेते हो उसके बाद फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, और ये इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन ही होगा। आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके ऊपर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। और जब आप इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे उसके बाद फिर आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये आपका एक एनरोलमेंट लेटर रहेगा जिससे कि आप ट्रेनिंग को कर सकते हो। ये आपका कोई ऑफिशियल ऑफर लेटर नहीं रहेगा कि जिससे आप बैंक को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको बाद में मिलेगा जब आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद। तो एनरोलमेंट लेटर मिलने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हो, एंड उसके बाद फिर आप अपना ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो। और अब बात करते हैं कि इसका ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये एक ऑफलाइन ट्रेनिंग है, मतलब कि इसमें आपका कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता है, ये आपका रेसिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग होता है। एंड इसको आपको बेंगलुरु विजिट करना पड़ता है, वहाँ पे मणिपाल एकेडमी का कैंपस है, वहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। और ये पूरी ट्रेनिंग या फिर पूरा प्रोग्राम आपका 45 डेज का होता है। और इस ट्रेनिंग को करने के लिए आपको 1,65,000 प्लस जीएसटी आपको पे करने पड़ते हैं। एंड ये प्रोग्राम का फीस आप चाहे तो सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हो, या फिर आप लोन भी ले सकते हो। ये लोग लोन भी ऑफर करते हैं, तो जब आप सिलेक्टेड होगे तो फिर वो लोग आपको लोन के बारे में सब कुछ बता दिए जाएंगे। लेकिन आपको लोन ऑफर किया जाता है, आप चाहे तो लोन के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हो, या फिर अगर आपको सेल्फ फंडिंग करना है तो आप फंड भी कर सकते हो। और ये जो आपकी 45 डेज की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, इसमें जो आपका बोर्डिंग कॉस्ट होता है, जो आपका लॉजिंग कॉस्ट होता है, वो मणिपाल एकेडमी प्रोवाइड करती है। एंड ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाती है, तो इसमें आपको बैंकिंग के ओवरव्यू बताए जाते हैं, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग बताई जाती है, आपका जो भी जॉब रोल रहता है उससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, कुछ कुछ आपके असेसमेंट भी हो सकते हैं। और जब आप इस ट्रेनिंग को कर रहे होते हो तो आपको 7,500 रुपीज़ आपको एज अ स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें आपका एक 75,000 का बोनस भी होता है, जो कि आपको 2 ट्रेंचेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ये आपको कब प्रोवाइड किए जाएंगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं है, तो जो भी इनके ऑफिसर जो होंगे आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं इनका एक टोल फ्री नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उससे भी बात कर सकते हो। एंड इसमें एक कंडीशन मेंशन किया गया है कि जब आपको ये डिसबर्समेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बोनस का, तो आप एक बैंक में एक्टिव एम्प्लॉय होने चाहिए, सेम बैंक में। एंड बाकी डिटेल्स आप उनके ऑफिशियल से आप एक बार पूछ सकते हो। तो जब आप 45 डेज की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप ऑफिशियली बैंक को ज्वाइन करते हो, एंड आप बैंक के पेरोल पे होते हो।
एंड अब बात करते हैं कि जब आप ऑफिशियली बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी एंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब आप बैंक को ऑफिशियली ज्वाइन करते हो तो इसमें जो आपको डिसिग्नेशन दिया जाता है वो आपको असिस्टेंट मैनेजर का दिया जाता है। असिस्टेंट मैनेजर L2 का आपको डिसिग्नेशन प्रोवाइड किया जाता है एंड इसमें जो आपका CTC रहता है वो 3,50,000 पर एनम रहता है। एंड आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो आपकी पैन इंडिया होगी। पैन इंडिया में जो भी इसका बैंक में रिक्वायरमेंट होगा आपको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। आपसे आपका सिटी या जो भी आपका लोकेशन है उसका प्रेफरेंस पूछा जाएगा, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि फाइनल डिसीजन वो क्या देंगे। तो इसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको होम लोकेशन मिलेगा या नहीं, वो आपसे पूछेंगे आपका प्रेफरेंस, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो बैंक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि इसको कंप्लीट करने के बाद क्या सच में आपको ऑपरेशंस रोल मिलता है या फिर आपको सेल्स की प्रोफाइल मिलती है। तो जैसा कि एक ऑपरेशंस प्रोग्राम है तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे तो बैंक में आपको ऑपरेशंस प्रोफाइल ही दिया जाएगा। तो अगर आपको सेल्स प्रोफाइल नहीं पसंद है, आपको कस्टमर फेसिंग रोल नहीं पसंद है, तो फिर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब डिटेल में इसकी जॉब रोल के बारे में बात करते हैं। तो आपका ये काइंड ऑफ आपका बैकएंड डिपार्टमेंट में वर्क रहेगा, आप बैकएंड में काम करोगे। अब डिजिटल फंड जो ट्रांसफर होते हैं जैसे कि RTGS, NEFT, IMPS, ये सारे ट्रांजेक्शन को आप देखोगे, क्योंकि बैंक में रियल टाइम में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो आपको मॉनिटर करना होगा कि सारे ट्रांजेक्शन ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। आपको चेक करना होगा कि जो भी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गए हैं या फिर कहीं अटक गए हैं, वो स्टक हो गया है, वो सब आपको चेक करना होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो कि फेल्ड हो गया है तो आपको उसको फिक्स करना होगा एंड आपको मेक श्योर करना होगा कि वो सही जगह पहुंच जाए। आपको देखना होगा कि कोई डुप्लीकेट पेमेंट ना हो जाए, कोई फ्रॉडुलेंट पेमेंट या फिर कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन है तो वो सब ना हो। नेक्स्ट जो आपका काम रहेगा वो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पूल अकाउंट का रहेगा। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो भी बैंक के रिकॉर्ड्स है एंड जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स है उसको आपको मैच करना होता है। जैसे कि छोटा से छोटा अमाउंट आपको मेक श्योर करना होगा कि वो करेक्टली जगह पे जाए। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर कहीं पे 1 रुपए का भी मिसमैच है तो आपको उसको फिक्स करना होगा दिन खत्म होने से पहले। बैंक क्या करता है कि वो एक 2 स्टेप का वेरिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें से एक मेकर होता है जो कि ट्रांजेक्शन को क्रिएट करता है और एक चेकर होता है जो कि उसको वेरीफाई एंड अप्रूव करता है। तो मे बी इसमें आपको या तो मेकर का काम करना पड़ेगा या फिर आपको चेकर का काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेकर वाला काम कर रहा है तो उसने एक ट्रांजेक्शन बनाया, उसने सब कुछ डिटेल डाल दिया, लेकिन अगर आप चेकर पे हो तो आप देखोगे कि वो सब कुछ सही से है कि नहीं है, हर चीज को एक बार फिर से वेरीफाई करोगे। नेक्स्ट इसमें आपको SLA एंड आपको कंप्लाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जो भी आपको टास्क दिया गया है वो आपका शेड्यूल टाइम में कंप्लीट होना चाहिए एंड जो भी RBI का रूल्स है, जो भी गाइडलाइंस है, आपको उसको फॉलो करना होगा। एंड इसमें आपको IT टीम के साथ भी काम करना पड़ता है। सपोज करो कि अगर कोई ग्लिच आ गया सिस्टम में जिससे सर्वर डाउन हो गया या फिर कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी तरह अगर कोई इशू हो रहा है तो आपको IT टीम को बताना होगा ताकि वो लोग इसको फिक्स कर पाए। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको जल्द से जल्द फिक्स करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना होगा आपके IT टीम से। नेक्स्ट इसमें आपका MIS रिपोर्टिंग और आपका डैशबोर्ड आपको मैनेज करना होगा, जिसमें आपको रिपोर्ट्स मेंटेन करना होगा कि आज टोटल ट्रांजेक्शन कितना प्रोसेस हुआ है, कितना स्टक हो गया है, कितना फेल हो गया है या फिर कितना डिले हो गया है, कुछ में एरर आया है, वो सारे रिपोर्ट्स आपको बनाने होंगे। तो ये सारी आपकी जॉब रोल या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। इसके अलावा भी कुछ अदर्स आपकी जॉब रोल हो सकते हैं, लेकिन ये आपका बैकएंड में वर्क रहेगा, आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वर्क रहेगा। एंड कैरियर ग्रोथ की अगर बात करें तो आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो, उसके बाद फिर आप जैसा काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आप डिप्यूटी मैनेजर बनोगे, फिर अगर आप उस पर अच्छा काम करोगे तो फिर आप सीनियर मैनेजर बनोगे एंड उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता रहेगा। तो ये कोई कस्टमर फेसिंग जॉब नहीं है, ये आपका बैकएंड एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वर्क रहेगा। तो अब बात करते हैं आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको सेल्स का प्रोफाइल नहीं पसंद है, आपको कस्टमर फेसिंग रोल नहीं पसंद है, आपको ऑफिस वर्क चाहिए, आपको बैकएंड डिपार्टमेंट वर्क चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले मैंने एक नंबर दिया है जो कि इनके वेबसाइट पे मेंशन है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए एंड जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके कुछ भी डाउट्स है, पहले आप उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद ही फिर आप एनरोल कीजिए। तो ये पूरा एक डिटेल वीडियो था इस प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।